नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं वापस अपने YouTube चैनल में नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ कि कोरोना ने मेरे साथ कैसे कॉमेडी की आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। कोरोना क्योंकि मार्च से फैल रहा है, तब से न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया ने इतना भय बैठा दिया है कि नाम में डर पैदा हो गया है। जैसे कैंसर के नाम में डर है। 80% सांप भारत में नॉन पॉइजनस है, पर सांप के काटने से आदमी में जो डर पैदा होता है उसकी वजह से आदमी मर जाता है। वही हाल कोरोना का हो रहा है। पहले एक पेशेंट विदेश में आया, फिर देश में आया, प्रदेश में आया, मोहल्ले में आया, और अब हमारी बॉडी के अंदर कोरोना घुस गया। जो कोरोना खुद विजिबल नहीं है, इतना माइक्रोस्कोपिक वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुस गया। और इस वायरस ने, जिसकी खुद की लाइफ 14 दिन है, हमारी लाइफ में, जीवन में, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिंदगी में हम लोग हर चीज पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। हम कहते हैं हम पॉजिटिव सोचो, हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। हम बच्चों, मार्क्स भी आप पॉजिटिव लाओ, सब कुछ पॉजिटिव रखो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। पर जब भी हम कोरोना का टेस्ट कराते हैं और हमारा जब टेस्ट कोविड पॉजिटिव आता है, तो हम सोचते हैं अरे यार इसमें क्या पॉजिटिव है। देखो तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, कोविड पॉजिटिव में क्या सकारात्मक है, सब कुछ ही नकारात्मक है। अब आप देखिए मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं टेस्ट कराने प्राइवेट लैब में गया तो मेरे वाइफ ने, मेरे रिश्तेदारों ने, माता पिता ने कहा क्यों प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने गया था। प्राइवेट लैब वाले तो हमेशा कोरोना पॉजिटिव ही देंगे, कोविड पॉजिटिव ही आता है वहां, तो गवर्नमेंट में कराते ना टेस्ट। उनके कहने पे फिर जब मैंने गवर्नमेंट में टेस्ट कराया तब भी पॉजिटिव आया। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट वाले लापरवाही करते हैं, ढंग से टेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए लापरवाही की वजह से तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा होगा। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो नेगेटिव देते हैं तब तो सब टेस्ट सही कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव करते हैं तो फिर वो सब, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट लैब है, वो सब गलत है। अब आपको बताता हूँ कि मैं जब इलाज करने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो सर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने का मतलब है जैसे आप ऑटो रिक्शा में बैठते हो और उनका मीटर स्टार्ट हो जाता। जितने दिन जैसे ऑटो रिक्शा में सफर करते हो उतना आपका मीटर के हिसाब से बिल लगेगा, जितने दिन हॉस्पिटल में रहोगे उतने हिसाब से आपका बिल लगेगा। और बिल को देख के वास्तव में दिल बैठ जाता है। अब आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने बड़े बड़े लोगों की तरह मैंने ऐलान कर दिया कि मैं कोविड पॉजिटिव आया हूँ, मेरे साथ वाले सब लोग सतर्क हो जाएं, ठीक है ना। तो मेरे साथ क्या हाल हुआ सुनो मेरे दोस्तों का। सबसे पहले मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया कि सुनो आज पेपर में खबर आई है कि जिसको टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा उनका कोविड कम इफेक्ट करता है। मैं उस समय कैंटीन का खाना ही खा रहा था। उस समय मुझे कैंटीन की दाल में टेस्ट नहीं आ रहा था, सब्जियों में टेस्ट नहीं आ रहा था, उनकी रोटी में नमक नहीं था। मैंने कैंटीन वाले से कहा भाई इसमें क्या है, क्या ये तुम चीजें नहीं डालते हो क्या, जो टेस्ट स्मेल नहीं आ रही। बोले भाई साहब आएगी ही नहीं, क्योंकि हम ये कोविड पेशेंट को अभी यही चीजें दे रहे हैं जिससे उनका बीपी हाई ना हो और वो प्रॉपर उनकी हेल्थ मेंटेन रहे। मैंने दिल को तसल्ली दी, अरे यार कम से कम मेरे को टेस्ट स्मेल चला गया होता तो मेरे पर कोविड ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। अब देखिए मेरा वो चांस तो गया ही। मेरे मौसा जी ने मुझे फोन किया, अरे यार तुम ढंग से खाते पीते नहीं हो, मेरा तो अगले दिन ही नेगेटिव आ गया था। तुम खान पान पे ध्यान रखो, पिज्जा पास्ता कम खाया करो, धूप खाया करो। मैंने कहा यार एक दिन टेस्ट कराते हैं अगले दिन तो पॉजिटिव आता है, फिर टेस्ट कराते हैं तो अगले दिन नेगेटिव आता है, कम से कम 4 दिन तो चाहिए। इनको पॉजिटिव ही नहीं हुआ होगा तो नेगेटिव कहां से आ गया। और तो और आप देखिए मेरे रिश्तेदार ने फोन कर दिया, मैं बीमार हुआ तो जीजा जी ने कहा, जीजा जी तो मेरे को कहते थे मस्त रहे, जबकि मेरे लग रहे थे दस्त। अरे भाई हम तो इसलिए कह रहे थे कि वो टेंशन ना करे, पर वो कह रहे थे जीजा जी तो मेरी बीमारी को समय सीरियसली ले रहे थे। अरे हम तो कब से सीरियसली ले रहे हैं, हम तो बाथरूम से भी निकलते तो पहले मास्क पहन के बाहर निकलते थे। पर सीरियस तो अब हुए ना भाई, अब हम सीरियसली तो ले रहे थे पर सीरियस तो अब हुए ना। और तो और इसके बाद सुनिए, एक दोस्त ने तो मुझे कहा तू शाकाहारी है यार, सिगरेट बीड़ी मदिरा नहीं पीता है, कोरोना कैसे हो गया भाई, तेरे जैसे कूलमैन को कोरोना कैसे हो गया। तो ये कहाँ लिखा है कि बोलते ट्रम्प को होगा, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को ही होगा, या आपके अमित शाह जी को ही कोरोना होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है।
एक दोस्त ने कहा डर मत, कोरोना से लड़। फिर कहा पिछली गली में 2 चले गए। अरे यार, कोरोना से लड़ने के लिए कह रहा है या हारने के लिए कह रहा है? और तो और हॉस्पिटल में बगल वाले रूम में अगले दिन एक सास और उसकी बहू अटेंडेंट एडमिट हुई। सास बोली, बहू मेरे को सांस नहीं आ रही है। मैं उठ के बैठ गया, मेरी रात भर की नींद चली गई। और अगले दिन वो सास मेरे से पहले ठीक होके चली गई। मुझे लगा अरे यार, ये मेरे से पहले ठीक होके चले गए। और तो और अगले दिन मैं आपको सुनाता हूँ, हॉस्पिटल में मेरे साइन नहीं हो पा रहे हैं। एक दोस्त ने कहा संजीव टेंशन मत कर, वरना तेरी वाइफ को मिल जाएगी जिंदगी भर की पेंशन। मैंने सोचा अरे यार, ये जोक भी गवर्नमेंट जॉब वाले ने बनाया है, ये भी जोक, ये मुहावरा भी गवर्नमेंट जॉब वाले ने बनाया है। हम प्राइवेट जॉब वालों के लिए तो ये है कि जिंदगी भर मिलती है पेंशन और मरने के बाद मिलती है वाइफ को टेंशन। सुबह सुबह वाइफ ने कहा गेट खोलो, साइड से मैं आपको न्यूज़पेपर की कुछ खबरें सुना देती हूँ। मैंने कहा चलो भाई सुना दो, आइसोलेशन थोड़े में सही तरीके से बीत जाएगा। वाइफ ने कहा देखो, कोरोना का संक्रमण बढ़ा, मरने वालों की संख्या में इजाफा, और देखो सुनो, मरने वालों से 2-2 पेपर भरे हुए हैं। मैंने कहा वाइफ से कहा बेटा, मैंने कहा वाइफ ठंडी कवर पढ़ो, भगवान ठंडी कवर पढ़ो। वाइफ ने कहा शीतलहर चढ़ने की संभावना, कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। फिर मैंने कहा रहने दे, पेपर मुझे ही दे दे, मैं ही पढ़ लेता हूँ। मैंने जब पेपर चुपके से खोला तो उसमें देखा वास्तव में 2 पेज मरने वालों की खबर से भरे हुए हैं। पर जब अंदर और ध्यान से देखा तो देखा एक पेज पर एक ही आदमी के 15 फोटो थे। पूरा एक पेज उसी एक आदमी का भरा हुआ था। अरे भाई, आदमी तो एक ही मरा है, पेज तो पूरा उसने कवर कर रखा है। उसके चाहने वालों ने जो उसकी फोटो खींची तो वो एक पेज तो उसी से कवर हुआ। और सुनो, अगले आधे पेज पे देखो, अगला दूसरा पेज, दूसरे पेज में 5वीं पुण्यतिथि से 20वीं पुण्यतिथि तक के पेपर के वालों पेपर में छाप रखा था। आज की डेट है, आप 2 दिसंबर का आप पेपर खंगालिए, उसमें भी आज भी 20वीं पुण्यतिथि वाले के आदमी की फोटो आई है। अरे भाई, आधे पेज में ही असली आदमी ओरिजिनल बना है, ताजा ताजा। पर मैं पेपर वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कोरोना काल में मरने वाले की फोटो कम से कम छापें। और दूसरी बात है, जिनकी पुण्यतिथि दूसरी और 5वीं दूसरी से ज्यादा हो, उनकी आप डबल चार्ज कर दो, तो जिससे जो असली फोटो खिंचवाएगा वही उसको वास्तव में याद कर रहा है। कम से कम आप इतना तो ध्यान रखें कि अभी आप पेपर में मरने वालों की फोटो कम से कम छापें, क्योंकि कोरोना में जो आइसोलेशन में उनका बीपी हाई हो जाता है। और तो और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा एक पड़ोसी रोज मेरे हालचाल पूछता था। बाद में दूसरे पड़ोसी ने कहा उसको तो खुद ही को कोरोना है। मैंने कहा खुद के कोरोना का इलाज मेरे हालचाल से पूछ रहा है, खुद को कोरोना का इलाज मेरे हालचाल से कर रहा है, इसका मतलब। और तो और जब मैं छत पे धूप खाने जाता हूँ तो लोग दूरदर्शन से जैसे प्रभु के दर्शन करते हैं, ऐसे मेरे को देखते हैं। हॉस्पिटल में मास्क लगा के रहने लगा तो डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ ने कहा अरे भाई, आप क्यों मास्क लगा रहे हो? मास्क नहीं लगाया था तभी तो हॉस्पिटल में आए हो, मास्क हटा के रखो, मास्क हम पहनेंगे, हमें आपसे खतरा है, कोरोना को सांस आने दो। अब आप देखिए, जिंदगी में पहली रिपोर्ट जब मेरी कोविड नेगेटिव आई, पहली बार मुझे जिंदगी में नेगेटिव चीजों का इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकता। लाइफ में पॉजिटिव चीजों की मुझे जिंदगी भर खुशी हुई, पर कोविड नेगेटिव आने की रिपोर्ट की जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी हुई जितना मुझे बड़ी बड़ी डिग्री लेने पे खुशी नहीं हुई। और तो और गवर्नमेंट में चेक, आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो असली पॉजिटिव हैं वो तो पता नहीं बिना मास्क के लगातार घूम रहे होंगे, जो टेस्ट करा के हैं वो पॉजिटिव आके डबल टेंशन पाले हुए हैं दिमाग में। हे भगवान, 14 दिन के बाद तो पॉजिटिव कर दिया गया रिपोर्ट को। अंत में परमपिता परमेश्वर, माता पिता, मेरा बड़ा भाई जो भगवान की तरह है, मेरी धर्मपत्नी जिसने मुझे पूरा कोविड पॉजिटिव में मेरा पूरा सहयोग किया, मेरे बेटे बेटी, 3 बहनें, जीजा जी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स के मैं नाम बोलना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इसे वास्तव में लड़ने की प्रेरणा दी और जिनकी एटीट्यूड की वजह से मैंने फाइट किया। उनमें विनोद मित्तल जी, आनंद कुमार संतानी, डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, डॉक्टर मोरधर जी,
डॉक्टर टीसी जैन, बलवंत सर, संजय सिंह, ये मेरे वो फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे लगातार कॉल करके मुझको मोटिवेट किया और इस कोरोना के अगेंस्ट में मेरे को फाइट करने के लिए उन्होंने मेरे में डबल मोटिवेशन दिया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पे उन डॉक्टर्स का भी, नर्सिंग स्टाफ का भी, जो लगातार प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगे हुए हैं कोरोना के अगेंस्ट में, कोरोना से जद्दोजहद